नमस्कार। अगर आप एक बीएलओ है और आपने गरुड़ मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से चलाई गई विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान काम किया है, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आपके द्वारा किया गया कार्य अब 5 जनवरी 2023 को संपूर्ण रूप से अंतिम प्रकाशन के रूप में आपके सामने आने वाला है। इस पिछला जो विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चला है, इस दौरान हमने 4 प्रकार के फॉर्म भरे होंगे। एक तो 6 नंबर फॉर्म जो हमने नए मतदाता को जोड़ने के लिए भरे हैं, 7 नंबर फॉर्म जो आपने किसी भी मतदाता को हटाने के लिए भरे होंगे, और 8 नंबर फॉर्म किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए या पीडब्ल्यूडी मार्किंग के लिए, और 6B फॉर्म जो आपने मतदाता का वेरिफिकेशन या ऑथेंटिकेशन करने के लिए भरा होगा। ठीक है, अब दरअसल आपका ये विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम समाप्त हो गया है 20 दिसंबर 2022 से। अब 5 जनवरी 2023 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाना है। अब जैसे आप अपने गरुड़ा मोबाइल एप्लीकेशन में देख रहे होंगे, टोटल इलेक्टर्स है वो भी बढ़ गए होंगे। यहाँ पे पहले है वो 683 थे, जो अब बढ़कर 699 हो गई है। इसका मतलब है कि कुछ नाम कटे होंगे 7 नंबर फॉर्म के माध्यम से, और कुछ नाम है वो बढ़े होंगे 6 नंबर फॉर्म के माध्यम से, और 8 नंबर फॉर्म के माध्यम से इस नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें है वो केवल संशोधन ही किया गया है। अब जब अंतिम प्रकाशन हो और अंतिम प्रकाशन के बाद में आपके पास जो मतदाता सूची प्राप्त हो, उस समय आपको कौन कौन सी चीज़ें देखनी है। तो 5 जनवरी को जैसे ही मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा, उस मतदाता सूची को आप आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ विदिन 15 डेज में आपको एज ए ERO कार्यालय के माध्यम से भी आपको वो मतदाता सूची मिल जाएगी। ठीक है, अब उस दौरान आपको कौन कौन सी चीज़ें देखनी हैं। अब जैसे पिछली जो मतदाता सूची है उसमें वे नाम नहीं होंगे जो अभी आपने ऐड किए हैं, और वे नाम होंगे जो आपने 7 नंबर फॉर्म के माध्यम से हटाने की कोशिश की है। तो ऐसी स्थिति में जब आपके पास 5 जनवरी के बाद में अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची आए, तो उसमें आप सबसे पहले ये देखोगे कि नए नाम जो आपने जोड़े हैं 6 नंबर फॉर्म के माध्यम से, क्या वो सभी नाम जोड़े गए हैं या नहीं। मतलब अंतिम प्रकाशन में वो नाम आए हैं या नहीं आए। अगर नहीं आए हैं तो आपको वापस 6 नंबर फॉर्म भरना है, अगर आ गए हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है। कुछ नाम जो 7 नंबर फॉर्म के माध्यम से आपने हटाने की कोशिश की है, 7 नंबर फॉर्म भरा होगा, अगर वो नाम अंतिम प्रकाशन के बाद में भी उसी रूप में मौजूद है, तो ऐसी स्थिति में आपको दोबारा से 7 नंबर फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर वो मौजूद नहीं है तो इसका मतलब वो 7 नंबर फॉर्म के माध्यम से हट गए हैं। अब जो संशोधन आपने किए थे, क्या वो मतदाता सूची में संशोधित होके आए हैं या नहीं आए हैं। अगर नहीं होके आए हैं तो आपको वापस 8 नंबर फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर होके आए हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है। तो आपको अभी ये देख लेना है कि आपने इस विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान कौन कौन से फॉर्म भरे हैं, उसकी एक लिस्ट तैयार कर दीजिए। और उसके बाद में आप जब अंतिम प्रकाशित सूची आपके पास आए, तो नए जोड़े गए नामों को की सूची में आप उसे अवश्य देख लें। अगर वो नहीं हुए हैं तो दोबारा से फॉर्म भरने की कोशिश करिए, क्योंकि किसी भी टेक्निकल एरर के चलते कभी कभी अगर वो नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में आपको दोबारा से फॉर्म भरने की आवश्यकता है। और ये जो फॉर्म है 6 नंबर फॉर्म है, ये अनवरत पहले क्या होता था कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान ही ये भरे जाते थे, लेकिन अब है वो साल भर आप कभी भी फॉर्म को अलग अलग 4 माध्यमों से भर सकते हैं। वोटर्स हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से भर सकते हैं, गरुड़ा मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भर सकते हैं, वोटर्स पोर्टल पे भर सकते हैं, या फिर NVSP पोर्टल पे भी भर सकते हैं। तो अंतिम प्रकाशन होने से पहले ये कसरत आप अवश्य कर लें कि एक सूची बना लीजिए जो आपने नाम जोड़े हैं, हटाए हैं और संशोधित किए हैं। उसके बाद में जब 5 जनवरी के बाद में अंतिम सूची आपके पास आए, तो उस समय उससे मिलान कर लें, जो भी कमी हो तो उसकी आसानी से पूर्ण कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।